वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, कॉन्सेप्ट और अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरा देखना है और नोट बनाना है, क्योंकि नोट बनाना बेटा अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान समझो, आइडेंटिफिकेशन समझो, पहचान समझो। देखो, इसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो दुनिया का कोई भी वाक्य हो जिस वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी और रहे थे देखने को मिल जाए, वह वाक्य किस टेंस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। दुनिया का कोई वाक्य, चाहे लिखते टाइम चाहे बोलते टाइम। ठीक है, तो पहचान आप समझ गए। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? चलना, जारी होना। तो जिस काम को आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जारी दिखाना चाहते हैं कि यह काम पास्ट में चल रहा था, तो उसी काम को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ मैं कल सो रहा था, तो जो सोने का काम कल चल रहा था, तो सो रहा था। मैं हंस रहा था, तुम रो रहे थे। वह नाच रहा था, तुम्हारा भाई खेल रहा था। तो कोई काम चल रहा था, तो जो काम पास्ट में चालू था उसी काम को दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप की पहचान आप समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए कि कंटिन्यू एक्शन इन द पास्ट, वह काम जो पास्ट में चालू था उसी काम को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। वेरी नाइस। अब स्ट्रक्चर देखो। पहले सबसे पहले मैंने यहाँ लिख के रखा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। चारों का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख के रखा है। पहले आपको इसको लिख लेना, नोट कर लेना, फिर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। मैं बता भी दे रहा हूँ। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, सकारात्मक तरीके से जब कोई बात कही जाए तो उसको कैसे लिखेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार कोई वाज या वर दोनों में से कोई एक लिखेंगे। फिर मेन में आईएनजी लगा देना है, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अदर वर्ड रहेगा तो उसको लिख देना, नहीं रहेगा तो फुल स्टॉप लिख के छोड़ देना। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द लग जाएगा वो निगेटिव सेंटेंस कहते हैं उसे। और उसमें सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे सब्जेक्ट्स। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट बेटा जो काम करेगा, वाक्य के अंदर जो शब्द काम करेगा उसी शब्द को कहेंगे सब्जेक्ट कहेंगे। और उसके अनुसार एक कोई हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। देखो, मेन वर्ब में आईएनजी या बिफोर दोनों बात वही है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इंटेरोगेटिव का मतलब सवाल पूछना। मैंने आपको बता रखा है कि जब हम सवाल जो पूछते हैं दो तरीके से पूछते हैं। एक में हम यस या नो टाइप का प्रयोग करते हैं और एक में WH फैमी टाइप का प्रयोग करते हैं। तो जिसमें WH वर्ड आएगा तो WH वर्ड का इंग्लिश पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और जिसमें WH वर्ड नहीं आएगा तो उसमें हम यहाँ शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। और जब इंटेरोगेटिव और निगेटिव हो, मतलब जिसमें सवाल भी पूछा गया हो और नहीं शब्द का भी प्रयोग किया गया हो, उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। ठीक, तो अगर WH वर्ड रहेगा तो उसको लिखेंगे, नहीं रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे और नॉट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। आई होप कि आप स्ट्रक्चर नोट कर अच्छा, नोट नहीं किए होंगे तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। पहले अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव हो गया। अब दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख के रखा है, उसके बाद में सबका 5-5 एग्जाम्पल दूंगा मैं, 5 अफर्मेटिव का, 5 निगेटिव का, 5 इंटेरोगेटिव का और 5 इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का। ठीक है, उसके बाद आप घर पे क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, मैं कल 10 बजे आपको याद कर रहा था। ओहो, मैं कल आपको 10 बजे याद कर रहा था। मैं कल आपको 10 बजे याद कर रहा था। इसमें याद कौन कर रहा है? मैं। सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो आई। देखो, आई के साथ वर्ब क्या लगेगा? वाज। सो आई वाज। याद करने को बोलते हैं मिस। सो आई वाज मिसिंग। किसे? आपको, तो यू। सो आई वाज मिसिंग यू। देखो, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब में आईएनजी हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये सब अदर वर्ड है। सो स्टरडे एट 10 o'clock। आई वाज मिसिंग यू स्टरडे एट 10 o'clock। तुम बहाना बना रहे थे। तुम बहाना बना रहे थे। सो यू वर। इसको ध्यान रखो, बहुत लोग इसको बेयर पढ़ते हैं, बेयर, तो इट इज़ नॉट वेयर, इसको पढ़ते हैं वर। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वर। क्या बोलना है? वर। सो यू वर मेकिंग एक्सक्यूज। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करूँगा और मैं एक एक करके अफर्मेटिव का 5, निगेटिव का 5, इंटेरोगेटिव का 5, मतलब सबका मैं 5-5 दिखाऊंगा। तो स्ट्रक्चर नोट कर लो। 2 एग्जाम्पल यहाँ था, ये भी नोट कर लेना, क्योंकि अब इसके बाद मेरे पास हिंदी लिखने का टाइम नहीं होता है। मैं सीधा इंग्लिश लिखूंगा मैं, बट मैं हिंदी बोलता रहूँगा, क्योंकि दोनों लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा जाता है। सो दैट इज़ वाई आई विल राइट ओनली इंग्लिश ऑन द बोर्ड, बट आई विल स्पीक हिंदी। हिंदी में बोलूँगा बट लिखूंगा इंग्लिश लिखूंगा। तो अफर्मेटिव से शुरू करेंगे।
स्ट्रक्चर आप सामने खोल कर रखेंगे, उसी के अनुसार हम लोग ट्रांसलेट करेंगे बेटा, ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर मेन है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस टेंस का एक और कॉन्सेप्ट है, अभी पहली बार आप मुझसे पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं बेसिक आपको क्लियर कर दूँ, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखिए अफर्मेटिव के 5 सेंटेंस मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैं पहले हेल्पिंग वर्ब क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो वाज कब लगेगा और वर्क कब लगेगा, ये बात समझ लो पहले। देखो वाज किसके साथ लगाना, जब सब्जेक्ट तुम्हारा आई होगा, आई मतलब मैं सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा, ही सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा, सी सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा, ही सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा, और इट होगा तो इट के साथ भी क्या लगेगा, वाज लगेगा। या फिर किसी का नाम, किसी भी इंसान का नाम होगा तो क्या लगेगा, वाज लगेगा। वर कब लगाना है आपको, यू के साथ वर लगाना है, बी के साथ वर लगाना है, अरे भैया दे लिख दे के साथ वर लगाना है, या फिर कोई भी 2 नाउन हो, नाउन एंड नाउन, कोई भी 2 नाउन हो, जैसे राम और श्याम, गीता और सीता, तुम्हारे पापा में और मेरे पापा, तो 2 नाउन होंगे तो उनके साथ भी आपको क्या लगाना है, वर लगाना है। मतलब एक वचन के सब्जेक्ट के साथ वाज और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आपको वर का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, इसको मैं क्लीन नहीं करूँगा ताकि आप समझते रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पहला मैं कह रहा हूँ मैं वहाँ जा रहा था, मैं वहाँ जा रहा था, तो जाने काम कौन कर रहा था, मैं। सो आई के साथ क्या लगाओगे, देखो यहाँ स्ट्रक्चर में लिखा है, आई के साथ क्या लगाओगे, वाज। सो आई वाज, जाना मतलब गोइंग, सो आई वाज गोइंग, गो में आईएनजी लगाना तो गोइंग हो जाए। आई वाज गोइंग, वहाँ मतलब देयर, आई वाज गोइंग देयर, आई वाज गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा था, आई वाज गोइंग देयर, मैं वहाँ खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग देयर, मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग, ठीक है। आई इस प्रकार से आपको बनाना है। दूसरा सेंटेंस 5 का ही टारगेट है, मुझे सिर्फ आपको बस स्ट्रक्चर समझा देना है बेटा। स्ट्रक्चर आपको अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, फिर आप खुद से ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। देखो दूसरा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ वह मुझे बुला रहा था, वह मुझे बुला रहा था, तो बुलाने का काम कौन कर रहा था, वह। तो वह क्यों नहीं सबसे पहले लिखो, वह मतलब ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, देखो वाज, सो ही वाज, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या लिखोगे, मेन वर्ब क्या है, बुलाना, तो बुलाने के लिए से बोलते हैं कॉल, लेकिन आईएनजी लगे तो कॉलिंग हो जाएगा। सो ही वाज कॉलिंग, किसे, मुझे मतलब मी, ही वाज कॉलिंग मी। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने, लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। तीसरा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ हम यह मूवी देख रहे थे, हम यह मूवी देख रहे थे, हम यह मूवी देख रहे थे, तो कौन देख रहा था, हम मतलब बी, तो बी के साथ क्या लगेगा, वाज, नहीं, क्या लगेगा, वर। देखो बी के साथ वर लगेगा, तो बी वर, देखना मतलब वॉच, सो वी वर वॉचिंग दिस मूवी, वी वर वॉचिंग दिस मूवी, वी वर वॉचिंग दिस मूवी। चौथा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ तुम कल रो रहे थे, तुम कल रो रहे थे, पैसा नहीं मिला था तो रो रहे थे ना, तो तुम कल रो रहे थे, तुम कल रो रहे थे, तो कौन रो रहा था, तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू के साथ क्या लगेगा, वर, सो यू वर। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब, रोना मतलब होता है बीप, बीप होता है, क्राई होता है, लेकिन बच्चे रोते हैं तो चिल्ला के रोते हैं तो क्राई, लेकिन बड़े लोग रोते हैं तो थोड़ा कम चिल्लाते हैं इसलिए बीप बोलते हैं, तो बीप में आगे लगाना, बीपिंग हो जाएगा। सो यू वर बीपिंग, कल मतलब स्टरडे, यू वर बीपिंग स्टरडे, यू वर बीपिंग स्टरडे। एक लास्ट एग्जाम्पल 5वां, क्योंकि 5 का ही टारगेट है, 5 से अधिक नहीं बना सकते हैं, टाइम का लिमिट है यहाँ पे, तो 5 ही सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। 5वां मैं कह रहा हूँ, एक दूसरा सब्जेक्ट ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी का नाम लिख के बना दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ राम कल यहाँ बैठ रहा था, राम कल यहाँ बैठ रहा था, राम कल यहाँ बैठ रहा था, तो कौन बैठने का काम कर रहा था, राम। सो राम नाम है तो नाम के साथ क्या लगेगा, वाज, सो राम वाज। बैठना मतलब सीट, लेकिन डबल टी हो जाएगा आईएनजी लगाने के नियम से। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको आईएनजी लगाने का नियम बताया था, इसलिए यहाँ पे डबल टी हो जा रहा है। सो राम वाज सिटिंग, अच्छा यहाँ क्या बोला था, यहाँ चलो मैं भूल गया। सो राम वाज सिटिंग हियर, कल मतलब स्टरडे, सो राम वाज सिटिंग हियर स्टरडे, राम कल यहाँ बैठ रहा था। तो देखो सब में मैंने वही स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया बेटा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। तो अफर्मेटिव का मैंने आपको बना के दिखाया 5, ठीक। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव की तरफ। निगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, जिसमें हम नई शब्द का प्रयोग करेंगे उसे क्या बोलेंगे, नकारात्मक सेंटेंस, ठीक है। चलो इसमें भी 5 बनाएंगे हम लोग। पहला सेंटेंस मैं कह रहा हूँ मैं उससे नहीं पूछ रहा था, मैं
उससे नहीं पूछ रहा था, मैं उससे नहीं पूछ रहा था, तो मैं मतलब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वाज। सो आई वाज। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना था स्ट्रक्चर में, नॉट था ना, तो नॉट लिखो। सो आई वाज नॉट, पूछने को इंग्लिश में बोलते हैं आस्क, तो आएंगे लगाना तो आस्किंग हो जाएगा। आई वाज नॉट आस्किंग, उससे मतलब अगर लड़के से पूछ रहे थे तो हिम, लड़की से पूछ रहे थे तो हर। सो आई वाज नॉट आस्किंग हिम, आई वाज नॉट आस्किंग हिम, मैं उससे नहीं पूछ रहा था। चलो हो गया। दूसरा सेंटेंस, मैं कह रहा हूँ वह इसे साफ नहीं कर रही थी, वह इसे साफ नहीं कर रही थी, तो वह मतलब सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर या वाज, वर, अभी तोड़ेंगे हाथ गधे। सी के साथ क्या लगेगा, वाज। सो सी वाज नॉट, सी वाज नॉट, साफ करना बोलते क्लीन, सो सी वाज नॉट क्लीनिंग, इसे मतलब दिस, सी वाज नॉट क्लीनिंग दिस, सी वाज नॉट क्लीनिंग दिस। चलो तीसरा सेंटेंस बनाते हैं, बहुवचन के लेते हैं। मैं कह रहा हूँ हम कल वहाँ कपड़ा नहीं खरीद रहे थे, हम कल वहाँ कपड़ा नहीं खरीद रहे थे, तो हम को इंग्लिश में क्या बोलोगे, बी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, वर। सो वी वर नॉट, खरीदने को इंग्लिश में बोलते हैं बाई, सो वी वर नॉट बाइंग द क्लोथ्स देयर, कल का इंग्लिश क्या होगा, स्टरडे। सो वी वर नॉट बाइंग द क्लोथ्स देयर स्टरडे, कल हम वहाँ कपड़ा नहीं खरीद रहे थे, वी वर नॉट बाइंग द क्लोथ्स देयर स्टरडे। चलो चौथा सेंटेंस बनाते हैं। तुम को लेकर बनाता हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो तुम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू वर नॉट रीडिंग, यू वर नॉट रीडिंग द बुक, यू वर नॉट रीडिंग द बुक, यू वर नॉट रीडिंग द बुक। देखो सब उसी स्ट्रक्चर पे बन रहा है। पांचवा सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, ये भी किसी का नाम बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ राहुल मुझे नहीं बुला रहा था, राहुल मुझे नहीं बुला रहा था, राहुल। सो राहुल वाज नॉट, बुलाना मतलब कॉल, आईएनजी कॉलिंग मी, राहुल वाज नॉट कॉलिंग मी, राहुल वाज नॉट, कॉलिंग नहीं होता है, कॉलिंग होता है, तो राहुल वाज नॉट कॉलिंग मी। चलो 5 मैंने आपको निगेटिव को बना के दिखाया स्ट्रक्चर के अनुसार। ये 5 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, आपके माइंड में स्ट्रक्चर बैठ जाए। और अगर आप कामचोर होंगे तो भैया कामचोर वालों के लिए 5 एग्जाम्पल तो क्या 500 एग्जाम्पल भी कम पड़ जाता है, ठीक है। और मेहनती बच्चों के लिए 5 एग्जाम्पल बहुत है। मैं आपको स्ट्रक्चर समझा सकता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, लेकिन आपको अगर बेहतर बनना है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको प्रैक्टिस घर पे खुद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इंटेरोगेटिव का, तो इंटेरोगेटिव के मैं आपको 8 सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, 8, 4 में यस या नो टाइप के दिखाऊंगा और 4 WH फैमिली टाइप के दिखाऊंगा। तो इसलिए हमें इंटेरोगेटिव का 8 लेना है। पहले मैं 4 आपको यस या नो टाइप के दिखाता हूँ। यस या नो टाइप का मतलब क्या होगा, जिसमें हमेशा सवाल क्या शब्द से पूछा जाएगा और इस क्या का जवाब हम हमेशा हाँ या ना बोल के दे पाएंगे, और इस क्या के लिए हम इंग्लिश में व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ क्या वह यहाँ आ रही थी, क्या वह यहाँ आ रही थी, क्या वह यहाँ आ रही थी। सो वाज सी कमिंग हियर, वाज सी कमिंग हियर, वाज सी कमिंग हियर, वाज सी कमिंग हियर। अब कहोगे सर आपने WH लिखा था, WH क्यों नहीं लिखे, बेटा सुनो, इसलिए मैंने कहा जिसमें क्या से सवाल पूछा जाएगा उसमें WH का प्रयोग नहीं होगा, उसमें व्हाट का प्रयोग नहीं होगा। जहाँ हेल्पिंग वर्ब जहाँ था ना, हेल्पिंग वर्ब से हम शुरू करेंगे, तो इसलिए मैंने देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा। सो वाज सी कमिंग हियर, क्या हुआ है, यहाँ आ रही थी, सो वाज सी कमिंग हियर। तो ये यस या नो टाइप का बेटा, इस सवाल का जवाब तुम हाँ या ना में दे सकते हो। और इसमें क्या से सवाल पूछा गया, तो जिसमें क्या से सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जाएगा, तो वहाँ पे हमें व्हाट का प्रयोग नहीं करना है, हमेशा हेल्पिंग हो मतलब वाज या वर दोनों में से कोई ना कोई का प्रयोग पहले करना है। दूसरा मैं कह रहा हूँ क्या मैं उसे परेशान कर रहा था, क्या मैं उसे परेशान कर रहा था, क्या मैं उसे परेशान कर रहा था। सो वाज आई, परेशान करने के इंग्लिश में बोलते हैं बोदर। सो वाज आई बोदरिंग हिम। थोड़ी इसको इंटेरोगेटिव उसी फॉर्म में बोलते हैं, वाज आई बोदरिंग हिम, इस तरह से बोलते हैं। अगर ऐसे बोलोगे वाज आई बोदरिंग हिम तो लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे हो, तो इसको बोला है वो वाज आई बोदरिंग हिम, इस प्रकार से बोल रहा है बेटा। तो क्या मैं उसे परेशान कर रहा था, लो हो गया। चलो तीसरा सेंटेंस बहुवचन के लेते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या हम
क्या हम खिलौना बेच रहे थे? क्या हम खिलौना बेच रहे थे? सो क्या, तो यहाँ पर भी क्या के लिए वाट मत लगा देना। सो वर वी, बेचने को किन्हीं से बोलते हैं सेल। सो वर वी सेलिंग द टॉयस। सो टॉयस, इसको क्या बोलोगे? टॉयस बोलोगे कि टॉयज बोलोगे? इसको टॉयस नहीं, सा नहीं, जा बोलेंगे। टॉयज, टॉयज बोलना है। सो वर वी सेलिंग द टॉयज, टॉयज बोलना है, जा में आवाज़ निकलेगा। टॉयस नहीं, टॉयज, जा में आवाज़ निकलेगा। अगर लास्ट एग्जाम्पल जो एस नो टाइप का होगा। चौथा, मैं कह रहा हूँ क्या तुम मेरी बात सुन रहे थे? क्या तुम मेरी बात सुन रहे थे? क्या तुम मेरी बात सुन रहे थे? सो वर यू लिसनिंग टू मी। हम कहोगे सर आपने लिखा था मेरी बात, तो मेरी बात तो लिखो, माई टॉक लिखो। टॉक मतलब बात नहीं बेटा, मेरी बात सुनना मतलब मुझे सुनना, तो इसलिए इंग्लिश में लिखा जाएगा वर यू लिसनिंग टू मी, वर यू लिसनिंग टू मी। देखो लिखा लिस्टन, लेकिन पढ़ेंगे लिसन। क्या पढ़ेंगे? लिसन, तो लिसनिंग बोलेंगे, लिसनिंग। सो वर यू लिसनिंग टू मी। देखो 4 मैंने एस नो टाइप का बना के दिखाया, अब मैं 4 आपको डब्ल्यू फैमिली टाइप का दिखाता हूँ, ठीक है? क्लियर करूँ मैं? वेरी नाइस। अब 4 मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा, उसमें भी सवाल पूछा गया होगा, लेकिन उसमें आपको डब्ल्यू चोट का प्रयोग करना है। सवाल का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछ ही दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कौन यहाँ आ रहा था? कौन यहाँ आ रहा था? इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो कौन यहाँ आ रहा था? सो हु वाज कमिंग हियर। कौन यहाँ आ रहा था? हु वाज कमिंग हियर। ओह सॉरी, क्वेश्चन मार्क। हु वाज कमिंग हियर। कौन पूछ रहा था? हु वाज आस्किंग। कौन हंस रहा था? हु वाज लाफिंग। कौन शोर मचा रहा था? हु वाज मेकिंग नॉइज। कौन दौड़ रहा था? हु वाज रनिंग। ये सब क्या है? डब्ल्यू छोड़ो है बेटा। दूसरा सेंटेंस, मैं कह रहा हूँ तुम उससे बात क्यों कर रहे थे? तुम उससे बात क्यों कर रहे थे? क्यों, क्यों मतलब व्हाई। सो व्हाई वर यू टॉकिंग टू हर। तुम उससे क्यों बात कर रहे थे? हाँ, क्यों बात कर रहे थे? वाई वर यू टॉकिंग टू हर। देखो, तो इसमें डब्ल्यू चेट का प्रयोग मैंने किया, फिर हेल्पिंग और फिर सब्जेक्ट मेरो में आईएनजी, फिर ए अदर वर्ड। ठीक, सॉरी यहाँ ठीक है। चौथा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें डब्ल्यू चेट का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा, मैं कह रहा हूँ तुम कब आ रहे थे? तुम कब आ रहे थे? चलो आना बहुत ज़्यादा हो गया है, आना को छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं। मैं कह रहा हूँ तुम कब पैसा भेज रहे थे? तुम कब पैसा भेज रहे थे? तुम कब पैसा भेज रहे थे? तो कब का इंग्लिश क्या लिखेंगे? व्हेन वर यू, भेजना मतलब सेंड। सो व्हेन वर यू सेंडिंग मी द मनी। व्हेन वर यू द सेंडिंग मी द मनी। व्हेन वर यू सेंडिंग मी द मनी। तो लो 3 बन गया। अच्छा एक और बना के दिखाना 4। चलो हाउ का मैं बना के दिखाता हूँ। हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। मैं करूँगा कैसे तुम्हें गाली दे रही थी? वो कैसे तुम्हें गाली दे रही थी? कैसे तुम्हें गाली दे रही थी? सो हाउ वाज सी अब्यूजिंग यू। हाउ वाज सी अब्यूजिंग यू। वो कैसे गाली दे रही थी? हिंदी में गाली दे रही थी, इंग्लिश में गाली दे रही थी, कैसे गाली दे रही थी? ठीक है, तो 4 मैंने आपको बना के दिखाया डब्ल्यू फैमिली टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्लीन करूँ मैं। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा 5 में आपको बना के दिखाऊंगा इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, मतलब जिसमें सवाल भी पूछे गए होंगे और नकारात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, 5, मैक्सिमम 5। ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्या मैं पैसा नहीं खर्च कर रहा था? क्या मैं पैसा नहीं खर्च कर रहा था? सो वाज आई नॉट। खर्च करने को बोलते हैं स्पेंड बोलते हैं, स्पेंडिंग मनी। वाज आई नॉट स्पेंडिंग मनी। वाज आई नॉट स्पेंडिंग मनी। क्या मैं पैसा नहीं खर्च कर रहा था? वाज आई नॉट स्पेंडिंग मनी। लो स्टेक देखो, हेल्पिंग में मैंने लिखा सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेन ऑफ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया। अगला एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ क्या तुम बाजार से नहीं आ रहे थे? क्या तुम बाजार से नहीं आ रहे थे? क्या तुम बाजार से नहीं आ रहे थे? सो वर यू नॉट कमिंग फ्रॉम द, इसको क्या मार्केट बोलोगे? नो, मार्केट बोलना है। वर यू नॉट कमिंग फ्रॉम द मार्केट। वर यू नॉट कमिंग फ्रॉम द मार्केट।
चलो WH का भी 3 बना देते हैं इसमें। मैं कह रहा हूँ कौन कौन यहाँ नहीं सो रहा था, कल कौन यहाँ नहीं सो रहा था, कल कौन यहाँ नहीं सो रहा था, कल कौन यहाँ नहीं सो रहा था। सो हु वाज नॉट स्लीपिंग हियर, हु वाज नॉट स्लीपिंग हियर। अच्छा कल की बात है तो यस्टरडे। लो यस्टरडे के स्पेलिंग बार बार कॉल लिखे चाक खर्चा हो जाता है। हाँ तो 14 सेंटेंस। मैं कह रहा हूँ वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रही थी, वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रही थी, वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रही थी। सो व्हाई वाज सी नॉट टॉकिंग टू यू, व्हाई वाज सी नॉट टॉकिंग टू यू। लास्ट एग्जाम्पल है बेटा, इसके बाद क्लास ओवर किया जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल जिस WH को आप बोल रहे थे, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर इस WH को समझने में प्रॉब्लम है, प्लीज़ इस पर सेंटेंस बनाइए, तो मैं उसी पे पूरा का पूरा क्लास आपको दे दूंगा। ठीक है, लास्ट सेंटेंस में बना के दिखाता हूँ कब पे। मैं कह रहा हूँ कब वह तुमसे बात नहीं कर रहा था, कब वह तुमसे बात नहीं कर रहा था, कब वह तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था, कब वह तुमसे बहस नहीं कर रहा था, कब वह तुमसे झगड़ा नहीं कर रहा था, कब वह तुमसे नहीं पता नहीं क्या, कब वह तुमसे बात नहीं कर रहा था। चलिए इसका बनाते हैं, कब वह तुमसे बात नहीं कर रहा था। कब मतलब व्हेन वर ही, अरे भैया ही है तो वाज लगा लो। व्हेन वाज ही नॉट, झगड़ा करने को क्या बोलेगा, फाइट, या FIGHT, फाइटिंग विथ यू। लो हो गया 5 सेंटेंस मैंने आपको बना के दिखाया। सबका मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल दिया है, कॉन्सेप्ट समझाया है, पहचान बताया है। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।